किसान साथियों को परेशानी आती है कि खरपतवार का नियंत्रण अपनी मेड़ों से कैसे करें, तो पूरी वीडियो में जानकारी दी गई है और दवा भी बताई गई है। किसान साथियों, हम आपको सबसे पहले तो कंडीशन बताने वाले क्या है। देखिए, इस तरह से जब जुताई होती है तो इस तरह से ये साइड तो छट जाती है, ये साफ हो जाती है, लेकिन जो ऊपर जो घास होती है वह लगातार बढ़ती रहती है। और रोपाई के बाद जब हमारे किसान साथी खाद वगैरह लगाते हैं, पानी वगैरह लगाते हैं, तो ये घास जो है अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। ऐसी कंडीशन होती है। हाँ जी, यही कंडीशन हो जाती है। इस पे जो है ये घास बाद में इधर को आएगी और ये जर्मिनेशन ये भी होती चली जाएगी। इस दवा से हमको ये लाभ मिलेगा कि यहाँ तक तो ये कट गई और इनका भी खेत की जुताई हो जाएगी, तो ये बीच में रह जाएगी। तो इस दवा को जो है लगाने के बाद ये मर जाएगी। उससे कई फायदे हैं ना। तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया जुताई लास्ट वाली जुताई के समय लगाएं, लेकिन अगर ये सूखे में लगा देते तो क्या होता है? नहीं, सूखे में अगर तुम लगा दोगे तो ये पूरा काम दवा करेगी नहीं। अच्छा, पूरा काम नहीं करती? पूरा सूखे में नहीं, 100% रिजल्ट नहीं आता। 100% इसका रिजल्ट नहीं आएगा। इस दवा को पूरा कार्य करने के लिए जमीन में या मेड़ पे नमी होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, यानी जिस तरह से अब मौसम हो रहा है ठंडा, हाँ, और बारिश भी हो गई है और भी बारिश पड़ने की संभावना है, तो इस पे दवा लग जाएगी और हमें करीब 7-8 घंटे या 10 घंटे का टाइम मिल जाता है बारिश के बीच का, तो फिर ये पूरा काम कर देती है। तो अगर हमारे बहुत सारे किसान साथी हैं कि ऐसा सोचते हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं, वैसे काट देंगे इसे, अगर घास हमारी मेड़ों पर चारों तरफ रह जाती है तो उससे नुकसान क्या होता है किसानों को? उससे नुकसान क्या ही नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि हमारे खेत की धान की रुपाई हो जाएगी तो हम अंदर खेत में नहीं जा पाएंगे। जब खेत को चारों तरफ से देखें तो हम मेड़ पे चलेंगे, तो इसमें सांप है, कीड़ा है, बिच्छू है, कुछ भी जो है जंगली जो है वो थोड़ा कीड़ा मकोड़ा भी आ जाता है। आने जाने में भी इस घास को मरने से हमें आने जाने में भी फायदा है। देखभाल नहीं कर पाते। हाँ, मेड़ साफ होगी। जैसे उसके बाद जैसे कोई रोग वगैरह, फंगस वगैरह, क्या क्या कंडीशन? हाँ जी, इसकी जो है एक और फायदा हमें मिलता है कि जैसे हमारी 1-1.5 मीटर तक ये घास चली जाती है। हाँ। जैसे धान बड़े होते हैं तो खेत के में जैसे दवा वगैरह जो कीटनाशक वगैरह लगाते हैं तो खेत के कीड़े तो हमारे मर जाते हैं, बशर्ते कुछ कीड़े इस घास में आके वो जो है छिप जाते हैं। घास में छिप जाते हैं तो वो मर नहीं पाते होंगे। वो मर नहीं पाते, यहाँ छिप जाते हैं तो उन पर दवा भी कम पहुँचती है। उसके बाद जब दवा का असर कम हो जाता है तो वो अंदर धान में को खेत में जाएंगे, तो इसमें ये भी कारण है। दूसरा, जैसे धान बड़े हो जाते हैं तो एक धान में रोग आता है शीत ब्लाइट। तो अक्सर करके आपने देखा होगा कि जिनकी मेड़ वगैरह के पास में जो घास होती है तो वहीं से उस शीत ब्लाइट की शुरुआत यहीं से होती है जो है उसकी। तो इससे तो पैदावार भी घट जाती होगी हमारे किसान भाइयों की। जब हमारे इसमें जो है रोग आएंगे तो पैदावार पे हमारे पे जरूर फर्क पड़ेगा। फर्क कितना मान के चले? 10%, 20%? अब देखिए, चारों तरफ से जब फर्क अब ये डिपेंड उस पे जो है रोग के ऊपर भी करता है कि जैसे कितना खेत में बढ़ गया, कीट पतंगे ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा। अच्छा, सारे फायदे गिना दिए, नुकसान गिना दिए, क्या क्या होता है, क्या कंडीशन रहती है, लेकिन दवा कौन सी लगाएं? दवा का नाम आप अभी तक नहीं बताया आपने। दवा ग्लाइफोसेट। हाँ जी। जैसा आप लेकर भी आए हो? हाँ, ये मैं अभी लेके आया हूँ, टंकी वो लेके आ रहा है लड़का जो है। हाँ। तो अब हम अभी लगाएंगे। तो अब हमारे किसान साथियों को ये दिखाइए, इधर से दिखाइए। ये देखिए, इस समय पर ग्लाइफोसेट है ये दवा, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये है, ये 1 लीटर है। हाँ, 1 लीटर है। लगभग कितना पानी चाहिए इसके लिए? इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं तो इससे पहले तो इसकी जो है 200 ml 15 लीटर वाली टंकी में डालते 200 ml डालते हैं। तो लगभग मान के चलिए इसकी 5 टंकी। हाँ, इसमें 5 टंकी बन जाएंगी। 5 टंकी दवा लगा सकते हो। तो ये 1 टंकी दवा 200 ml करीब 4-5 बीघा खेत की मेड़ों के ओर पास ये जो है इस्तेमाल हो जाती है। तो इससे बहुत सारे फायदे भी आपने बताए हैं, नुकसान भी बताए हैं। तो इससे पैदावार, लागत भी कम हो जाएगी किसानों की, क्योंकि जब आप खरपतवारों का उससे लेबर के द्वारा निकलवाते हो तो उससे लेबर भी ज़्यादा लगती होगी। हाँ जी, अगर इसका उपयोग ना करें तो। इसका उपयोग ना करें तो यहाँ तक घास हो जाएगी, काफ़ी लेबर लग जाएगी। लेबर भी लग जाएगी।
हाँ, लेकिन जीतू भाई इसमें एक बात और है कि जैसे अगर आप अपनी मेड़ के पास लगा रहे हो तो पड़ोसी की अगर कोई फसल है तो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको लगाएं। जैसे यहाँ पर ये कोई फसल खड़ी होती है। हाँ, यहाँ नर्सरी भी हो सकती है, यहाँ पड़ोसी की कोई भी फसल हो सकती है। अगर तुमने जो है वो फुब्बारा ऊपर करके या आपका गलत तरीके से लग गया तो उसकी फसल नष्ट हो सकती है और आपको जो है झगड़े का अंदेशा हो सकता है। तो ऐसे में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। हाँ जी, विशेष सावधानी की जरूरत है। तो किसान साथियों, हमने इस वीडियो में जानकारी दी है कि जिस तरह से हमारे किसान साथियों को परेशानी आती है कि खरपतवार का नियंत्रण अपनी मेड़ों से कैसे करें, तो पूरी वीडियो में जानकारी दी गई है और दवा भी बताई गई है, सावधानियां क्या रखनी है। अगर खरपतवार रोकने के लिए आप दवा का उपयोग नहीं करते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए आप हमारे वीडियो को देखें।